उलट चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, जब तेरे को ये पिंड शरीर परमात्मा ने दे दी, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश को इकट्ठा करके और पिंड में आत्मा को सुरक्षित रखा। इसके लिए इस पिंड में रखा आत्मा को परमात्मा में मिलाने के। पंच तत्व जब मिलता है तो ये प्रकट होने लग जाती है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस आत्मा के ऊपर कई प्रकार के आवरण छाए रहते हैं। संचित क्रियमान कर्मों का संग हो जाता है, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज ये पिंड देते हैं, कह रहे हैं परमात्मा, और कहते हैं तू इन सब कर्मों से बिल्कुल परमात्मा के नाम से सब कर्मों से रहित होकर आत्मा को परमात्मा में मिला दे। जो आत्मा मेरा अंश है परमात्मा। अब आत्मा परमात्मा का अंश है और पिंड देवों का अंश। तो पिंड है देवों का अंश है। महाराज परमात्मा इस पिंड में जागृत सुपन सुतोपति अवस्था सकल ये पिंड में चलती है, और तीनों अवस्था के साथ मन विचार और संकल्प विकल्प ये चलते रहते हैं। सदगुरुदेव फरमाते अपन जाने ये तीनों अवस्था खत्म हो जावे, मन विचार संकल्प विकल्प खत्म हो जावे, तो जो परमात्मा के देवों के दिए हुए हैं खत्म कैसे होंगे? सब उसी के बनाए हुए हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इस पिंड में रहते हुए ये पिंड नर नारी ज्ञानियों से महाराज समझा रहे हैं, नर नारियों को कह रहे हैं कि बुद्धि शुद्धि श्वासा और आत्म चेतन ये चारों ही ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के गुण हैं। इन गुणों को काम में ले ले। इन चारों को अगर तू परमात्मा की भक्ति में काम में ले लेगा तो ये पिंड में जागृत सुपन सुतोपति मन विचार संकल्प विकल्प चलते हुए भी ये इधर कार्य चलता रहेगा, इधर का पलड़ा भारी हो जाएगा और उधर का हल्का जो है समाप्त हो जाए, समाप्त होने वाले में हल्का, और भक्ति में आड़ी नहीं लगाएगा। अगर ये चारों तेरे संग समझ नहीं है तो ये भक्ति में आड़ी लगाएंगे, भक्ति करने नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सब लक्ष्य जरना कर सोजवारी, मत ज्ञान की कण नाम पावे ए रात ध्यावे, कैसो मोखो विद पावी। एक ही लाइन में सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सब लक्ष्य जरना, 864 लक्षण का सबसे विशेष जरना यानी सेंसिंग, ये पिंड में सब होते हुए तो सेंसिंगता रहा, और धीरे धीरे भक्ति ज्ञान की समझ शुद्धि बुद्धि से श्वास हो रहा से काम में लेता। मत ज्ञान कीमत रहा भेद, इस ज्ञान का मंथन कर, इसमें कीमत है, रहा रास्ता है, श्वासोश्वास के सहित रखना, उसको नाम प्राप्ति करने के लिए निज नाम आत्मा का पति परमेश्वर में की प्राप्ति के लिए रात ध्यान, रात और दिन तो इसकी घटना करता। तो कर्ण नाम की जब प्राप्ति हो सुख मोह बाद ये पिंड
पिंड में होते हुए, संकल्प विकल्प के साथ होते हुए, मन विचार के साथ होते हुए, जागृत सुखन सुसोवती के साथ होते हुए आत्मा दिगन मंडल में निवास करे। अगर ये नहीं होते तो आत्मा इस शरीर में आ ही नहीं सकती। तो पिंड में सब चीज, सब ग्रस्त का कार्य करने के लिए, ग्रस्त से निर्णय करने के लिए, कर्ज उतारने के लिए, ऋण उतारने के लिए सब कार्य परमात्मा ने इसमें भेजा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में परमात्मा की भक्ति लग जाता है तो वो अनिष्ट कर्म बांधता के खत्म कर देता, भक्ति करके प्रारब्ध को भोग लेता है, नए बांधता। निर्माण नहीं है, प्रारब्ध भोगना है और संचित धीरे धीरे बेकर्मी में जाके समा, और ये कार्य तो नहीं करता और मध्यम चीजें का काम। महाराज परमात्मा अंजल की काया को अंजल देता रहे, परमात्मा की भक्ति करता है, परंतु अंजल की काया से तो महाराज फरमाते हैं इस संसार में जो अंजल की काया है उसके लिए सुखराम कह रहे हैं, पांडे से सब मदम कहावे, तांबा भके पिवे लेना सा, सोसठ पर ले जा। और पांडे से सब मदम कहावे, तांबा भके पिवे लेना सा, सोसठ पर ले जा। ये पिंड में रहने वाली आत्मा सुनो, समझो, विचारो, सोचो कि ये सब मध्यम है। सबसे ज्यादा तो तम्बाकू का, भांग तम्बाकू अमल तिजारा सुरे पिएगा भाई, तजगर बार लोहर शस्त्र से मार मरे। भांग तम्बाकू अमल तिजारा का जो सेवन करते हैं तो घर बार को तज करके लो शस्त्र से खुद भी मरता औरों को भी मारता। इसका सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, इसका कई संत महिमा गाए हैं वेद और पुराणों के साथ लेके। कि कृष्ण भगवान के 56 करोड़ यादव थे, वारुणी पीने लग गए तब कृष्ण भगवान ने कहा कि वारुणी क्यों पीते हो, इसको छोड़। तब यादवों ने कहा आपके राज में सुख मौज नहीं करे तो कब करेंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा खाओ और खाओ। बस कह करके भगवान तो चले गए, वैकुंठ वासी थे, वैकुंठ में निवास हो गया। इधर सब 56 करोड़ यादव आपस में लड़ के मर गए। बोलो नहीं, ये चल रहा, बोलो नहीं। महाराज फरमाते हैं कि 56 करोड़ यादव ही मर गए। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मदमा तीमा राक्षस को खान खुदा खागला लूंगे नरदे को अंजर रे भाई, अंजर पाए राम गुण, अंजर पाए करके और राम गुण जो गात वही सदगुरुदेव फरमाते हैं परमात्मा की प्राप्ति। नहीं तो महाराज फरमाते बार बार ये आत्मा परले में आता, पृथ्वी पर ले परले मां पर कई जुगों जुग तक भंगी थी। फिर यहाँ तक उसके इतना गुण बताया राघोदास जी महाराज ने। तो क्रोध पाप खाया लगे, सुंगत लागे शंख, अत्यंत पाप बेचा लगे, पिया पाप असंग, प्रिया पाप असंग नाश का निष्ठ कहावे, दया धर्म जप ज्ञान जान करतूत गमावे, रागो नर कांपड़े, क्या राजा क्या रंगम्मा को, जग में बुरी पाप दोष के खां, आसो नर नागर है सिर का पापी जान, रागो में क्या कहूँ गावे वेद पुराण। राघोदास जी महाराज के में क्या वेद पुराण में यही बखान कर रहे हैं कि तम्बाकू का बीज आया था। सत्युग त्रेता द्वापर ने तो किसी को इसका सेवन भी नहीं किया, ये सब कलयुग में। कलयुग में
में जमदग्न ऋषि थे, कैसर बहु राजा था। राजा ने अपनी कन्या फरमाई ऋषि को, तब कहा मेरी सारी प्रजा को मेरे को जिमाओ। जब जमदग्न ऋषि ने देवताओं से कामधेनु कलवश मंगा करके और राजा को, राजा की प्रजा सबको वही प्रकार के भोजन करवा, तब से सर्व राजा ने कहा हे ऋषि जी ये कहाँ से आपने ग्रहण किया? तब ऋषि जी ने कहा ये सब कामधेनु कलवश ये हमारी नहीं है, ये देवता। तो राजा ने कहा ऋषि जी आपको इसकी क्या जरूरत है, मैं राजा हूँ, मेरे को दे दो प्रजा। तब ऋषि ने कहा भाई ये तो मेरी नहीं है, देवताओं की है, देवताओं का इस पर अधिकार है मेरा। देवताओं से मैंने अर्ज करी, देवताओं ने यहाँ भेज दिया, वापिस से तो स्वर्ग लोग जाए। जब कामधेनु कलवश को तो राजा को क्रोध आया और लड़ने को तैयार हो गया, तो उन्होंने कामधेनु कलवश को कहा जाओ अपने रास्ते में जाने लगे। तो शेषर राजा ने तीर छोड़ा, कामधेनु के ऊपर रक्त टूट के पड़ा, मांस पड़ा, उससे तम्बाकू और मेहंदी का, इससे रक्त मध्यम कहलाते हैं। और जो भी सूरवीर होता है, सती होती है, सूरवीर के सुरापना उतर जाता है, इसमें सब उतर जाता है तम्बाकू से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, ये जगत में बहुत बुरी, इसको खाने से बुद्धि शुद्धि नर शरीर परिवार कुटुंब सबका नाश, सब नरक में चले। इसलिए राघोदास जी कह रहे हैं गुड़गड़ी सो गौ हत्या, ब्रह्म हत्या सो नाश का, मुखाचार्या गोत्र हत्या कह गए पुत्र व्यास। व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि भी यही कह के गए हैं, गुड़गड़ी सो गौ, जो गुड़ी उसका पीते हैं तो गौ हत्या बाहर नहीं, जो पीता है उसके शरीर में जो इंद्रियां है वो इसकी हत्या हो जाती है, इंद्रियों की शुद्धि बुद्धि नहीं, मूर्ख के साथ। ब्रह्म हत्या सो नाश, में तम्बाकू एक बार सुने, और ब्राह्मण की हत्या नहीं, आत्मा ब्रह्म है इसकी हत्या रे, आत्मा ब्रह्म है इसके हत्या रे। मुखाचार्या गोत्र हत्या कह गया पुत्र, एक बार मुखा में चाबे मंजन करे, कई बातें कई चापे, तो गोत्र की हत्या, गोत्र कौन है? नर्स, तो उसको 22 नर शरीर कई जुगों तक मिलने वाला, ये पिंड मिलने वाला, जिसको पिंड मिल गया भरत खंड में आ गए, और ऐसे संतों का केवल ज्ञान, सांसों सांस विधि मिल गई, भक्ति मिल गई, ज्ञान मिल गया, तो बता उसके समान भाग्यशाली कौन है? जगत महाराज फरमाते 3 जुगों में कंद मूल खिण खाया, औरत भी सबकी भी छोरी, फेर करी संता तांबा किणी नबी, कंद मूल भी खिण के खाए, औरतों को भी रखी, चोरी भी करी, कई ऋषियों ने संतों ने, पर तम्बाकू का सेवन नहीं। आम कृष्ण जुग राज सो किया, घर घर ने सुन राठी, बांध क्रोध जीव खड़ मार्या, तांबा राम कृष्ण ने जुग में राज किया, नरदेय धर्म कई बरस तक यहाँ नरदेय में शुद्ध पाते रहे, घर घरने भी रखी, स्त्रियां भी रखी, क्रोध बांध करके राक्षसों का खड़ किया, खत्म किया, राक्षसों को मारा। इस प्रकार सदगुरुदेव, परंतु तम्बाकू का ताकत भक्ति की ताकत से हुआ कि ये विषय रस नशीली चीजों की ताकत से कार्य करना, बुद्धि क्षीण हो जाती है, बुद्धि में चल जाती है।
बुद्धि बुद्धि श्वास और आत्म चेतन चारों ही धीरे धीरे क्षीण, और ये अग्र सुपन सुसोपत्ति मन विचार संकल्प विकल्प ये चलते हैं। तो फिर आत्मा कहाँ जाती है, हो जाते प्रगति का शरीर तो, और आत्मा इसका भोग भोग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो माटी बकी छोट सो बोलिया दया येड़ भी को आया है। सुखराम इच्छा क्रम किया पर तांबा अपने नभाया। सब कर्म करे पर स्त्री का संग करा, झूठ के बोले दया हीण भी कहलाए, परंतु महाराज परमात्मा तम्बाकू का सेवन नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म भक्ति के कारण, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म रस लेने के लिए ये नशीली वस्तु का सेवन छोड़ना। नशीली वस्तु का सेवन जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक बोले कितना ही तू धर्म कर, पुण्य कर, पाप कर, कितनी नौकरी कर, कितना, कभी भी महाराज फरमाते हैं तेरा कल्याण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पिंड में अगर तू आ गई तो समझ सोच विचार करके और वाद विवाद को छोड़ दे। वाद यानी संसार में तेरा राग द्वेष, मैं बड़ा तू छोटा, मैं ऊंचा तू नीचा, मैं गुरु तू आन, ये वाद विवाद है, ये राग द्वेष है, मेरी तेरी, ये अहंकार है क्या, यानी कि बहुत जबरदस्त होता है। तो सुखराम जी महाराज करे अनसमझना सिर दोष नहीं, समझ मान सिर खून। अनसमझ के अधिकार है उसके, और जिसके ज्ञान का अहंकार है ऐसा वाद विवाद जगत में है। पिंड आए बाद में महाराज की वाणी बांचते हुए 707 सिमरन करते हुए भी वाद विवाद करते हैं। कितने लोग के माता पिता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का शरीर लेके, और इसी शरीर से इतना ज्ञान का अहंकार आ जाता है तो उनको अपने से नीचा, उनको अड़ुआ बता के, ढींग बता के, मैं तो बड़ा भाई तो आन बता, उसके लिए सुखराम जी महाराज शास्त्रों को हल्का बताता। इसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, इसको अगर समझ जाओगे सब वाद विवाद राग उसके लिए सुखराम जी कह रहे पांडे समझ वाद सो कीजे, समझा सो थापे उठापे जामे क्या ले दीजिए। अरे पांडे समझ वाद सो कीजे, समझा सो थापे उठापे जामे क्या ले दीजिए। पिंड में तो पहले शुद्धि बुद्धि सांसा और आत्म चेतन चारों से ये सदगुरु का ज्ञान समझ, आध्यात्मिक निर्णय अंदर उतारने की सोच, और समझ कर फिर तो बात करता है, जो प्रश्न करता है, उत्तर करता है, जो सत्य बोल करके निर्णय कर रहा है, उसके बाद तो खुद चारों चीज को एक नहीं कर सका, न परमात्मा की भक्ति का गुण समझ सका, न संतों के ज्ञान का गुण समझा, और थापता है उठाता। आपको तो थापता है और देवताओं को, आप थापता है माता नवदा भक्ति को उत्थाप करता, मंदिरों को उत्थाप करता, देवताओं को उत्थाप कर, उसमें क्या मिलेगा? क्या भक्ति करके परमोक्ष चला जाएगा? नहीं। इसके लिए सुखराम जी क्या निर्णय बता रहे हैं, तो मैंने भी जो ज्ञान धारण करा है चारों वेदों से ही ज्ञान धारण किया, चारों वेद दही के समान, और इस दही से मैंने मंथन करके घी निकाला। जो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि चारों वेद दही सम है, ग्रंथ संत सो वाणी, नाम सो अंश तीर्थ है, सो मैं कहूँ बखानी। चारों वेद ऋग सामर्थ जो वेद है वो दही के,
यानी चारों वेद का मतलब है चारों वाणी, वेत्री, मध्यमा, वसंती और परा। चारों वाणी से तो मंथन कर, वेत्री मैंने जीत प्यार कागलिया, मुखाटबन ये व्यक्ति है, इससे जित्या और कागलिया के साथ घटना कर वो कंठस्थ, मध्यमा और वसंती हृदय में इसकी सोच समझ कर तराजू तोल के कान का तोल कर ये बसंती और परा सांस सांस नाभि से उठता है, नाभि से बैठता है, 3.5 को रुमावली में फैल जाएगा नाभि के जोड़ से। चारों वाणी का गुण, चारों वेद का मंथन कर सांस तो नियंत्रित रूपी घी निकला। जब ये घी निकल आएगा तो ये सत्यों की वाणी में इसका निर्णय लिखना पड़ेगा। ये तत्व नाम से ही वो सांस घटना चलती है। ये हंसवती आत्मा, ये पिंड में रहने वाली आत्मा, राम नाम के अलावा तो दूसरा कोई भी नाम रखे शिवरण नहीं चलेगा, यानी गोड़ माला नहीं, और गोड़ माला नहीं फिरेगी जब तक ये नींद चढ़ाएगा। उस वक्त का जप्पा चलेगा, रकार मकार वन से नहीं भूलेगा तो भी नींद चढ़ाएगा। इसका महाराज सतगुरुदेव फरमाते हैं, वेद पुराण संबंध है भाई जामे हीरो डारो, और मर जीवा बिन परतन लादे 55 जन्म गमाई। चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, ये सब समुद्र है। तो हीरे तो समुद्र में से तो निकाले संतों ने, बिना समुद्र के अपन वाणी बाज करके स्वामी जी की और जीवा बनते हैं, गुरु बनते हैं, सदगुरु बनते हैं। और सुखराम जी महाराज इनमें से निकाला है, मरजीवा बन के समुद्र की तह में जाकर के हीरे निकाले। तह में हीरे पड़े हैं समुद्र में, मरजीवा बना तब जाके तह में से हीरे डाला। और फिर मैंने ये अणवे ज्ञान रूपी हीरे बाहर रखे। 18 जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई वे बाहर पत्थर पर आसन मेरा ऋण नींद नहीं। 18 बरस चेतन की समाधि में मैंने ये मरजीवा बन करके और समुद्र की तह से ये हीरे निकाले। और ये अणवे ग्रंथ बना। इस अणवे ग्रंथ में हीरे की बात, तो हीरे का व्यापार करो, हीरे का व्यापार। तो आत्मा सब कर्मों से काट करके निवृत्त होकर के परम पद की 55 जन्म गमा लो, परंतु मरजीवे के बिना, ये अणवे ज्ञान के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। ये अणवे ज्ञान ही आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला है। यही सच्चा सतगुरु है। साचा के संग साचा शिष्य, साचा के संग साचा शिष्य जाएगा, झूठे के संग झूठा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते पहले समझो और फिर बाद में बात। पहले खुद समझो, ये नहीं 700 साल रटना कर लिए तो समझ गए, नहीं। उस देश का ज्ञान करो, सुरत सबक का अंग लक्षणों की समझ करो, जागृत सुपति मन विचार संकल्प विकल्प में फंसो मत। और शुद्धि बुद्धि श्वासा और आत्म चेतन चारों को एक करके और अनबे ज्ञान की समझ। जब भी ये महाराज फरमाते खेचरी भूचरी चाचरी उन्मनी अगोचर अगोचर, ये मुद्रा अपने आप सस्ती जाएगी। ये चारों एक होंगे तब सस्ती जाएगी, इनका गुण प्रकट होता जाएगा। उचरी से हृदय में ज्ञान प्रकाश हो जाए, चाचरी से अड़वे की समझ आने लग जाएगी, आध्यात्मिक निर्णय का बुद्धि पे विवेक हो, राग वृत्ति आ जाएगी। अगोचर समाज से, अगोचर से रोम रोम में हो जाएगा। खेचरी से नियंचर ब्रह्म विराट से आज ये अपने आप किससे आएगा?
कि मैं वो रत्न धरियो रे बारे सुन ली जो नर न चाय के कार्य की मानो बात हम ये अनुभवी ज्ञान रूपी रतन मैंने बाहर रखा, ये मृत्यु लोक में रख करके जा रहा। सब नर नारी सुनो जिसको पिंड मिल गया, आए बाद में तुम इस रतन पाने के लिए सांसों सांस ब्रह्म के नाम का सिमरन करना और अनवे ज्ञान को गुरु सतगुरु के विधि के सहित रखना करके इसको गुरु समझ करके अनवे धनी समझ करके और इसका संग करके अगर आत्मा को परमात्मा में मिलाने की चाहे तो ये अनवे की बात मानना, नहीं तो नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए, के ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार में परमात्मा के ज्ञान की समझ चाहिए, परमात्मा की समझ, परमात्मा के मिलने के लिए 864 लक्षण का गुण चाहिए, 9 भक्ति का गुण प्रकट हो जाएगा अपने आप और 10वें भक्ति से खटदर्शनों के माना अंग बनेंगे। जब ऐसा अंग बनेगा कब बन जाएगा तो महाराज फरमाते उसकी फिर क्या पहचान है, वो महाराज उदय रस नालिव लागे बंकनाल की बारी जानी। ऐसा जब घट में ज्ञान उदय हो जाएगा, शुद्धि बुद्धि श्वास और आत्म चेतन चारों अंदर में काम करने लग जाएगा। तो ऐसा जब ज्ञान उदय हो जाएगा तो रचना से युगन सिमरन ऑटोमेटिक चल जाएगा और बंकनाल की बारी जाग, बंकनाल के जो 6 कौड़ है वो उमर हो जाएगा, यही बारी जाग। और सूरत शब्द ऊंचा चल आया और सूरत और शब्द दोनों मिलकर के सिर ऊपर होकर त्रिकुटी से सुपना के द्वार से विगन मंडल जब ऊंचा चल जाएगा तो छाया घटे जो छाया रहे नहीं कोई, उलट कूदे सिर आवे सोई। महाराज फरमाते जब उसमें ऊंचे जाएंगे जैसे 12 बजे सूरज ऊपर जाता है किसी की छाया नहीं रहती, इसी प्रकार महाराज फरमाते जागृत सुपन सुसुप्ति मन विचार संकल्प विकल्प में फंसा रहता है तो ये जीवना खत्म कब होगा, छाया रूपी जीव कब खत्म होगा, शुद्धि बुद्धि श्वासा और आत्म चेतन ये जीव चेतन बन के और तीनों का संग करके और इस केवल ज्ञान की समझ के केवल ज्ञान के अंदर आध्यात्मिक निर्णय में उतर जाएगा तो ये जीवपना छाया रूपी जीव की अरागति खत्म, ये छाया में लिपायमान नहीं, जीवपना नहीं रहेगा और जीवपना रहेगा जितने मन इच्छा शरीर इंद्रियां ये सब कंट्रोल में रखेगा और फिर संकल्प विकल्प मन विचार में फंसा न तो रटना चलेगी, न शब्द का आनंद आएगा, न आध्यात्मिक ज्ञान सीखेगा, न निर्णय सीखेगा। उलट बंकनाल की बारी से सिर तो महाराज फरमाते छाया रूपी जीव का अंत जीव की ज्ञानी ज्ञान का गुण प्रकट होगा। जैसे जो सूरज के तेज सो विचार तो बड़े तो पल पल निमित्त जो सूरज ऊंचा चढ़े क्यों छाया घटती पड़, जब सूरज चल मज सिर आया तब सब छाया नाम मिटा। इसलिए सुखराम ये कह रहे हैं कि जब जब सूरज उदय होते ही नियंचन निज नाम की जागृति होते हुए महाराज फरमाते हैं सूरज के उदय से जो बर्फ जमी हुई है वो पाड़ा पिघलता, जो जीव पड़ा है वो धीरे धीरे घटता जाता और मन का जो बंधन है वो
मन हावी नहीं रहता और आत्मा चेतन होकर के मन पे हुक्म, इंद्रियों पे, मन पे इच्छा, और जीव रहता है तो ये तीनों आत्मा पे हुक्म, और तीनों के आत्मा पे हुक्म चलाने की पहचान क्या? ये अड़ंग बड़ंग शिकल विकल वाद विवाद, तेरी मेरी राग द्वेष, ये फंसे, मैं ऊंचा तो नीचा, देवता आन में गुरु, बस मेरी तेरी औंबा ऊपर, ज्ञान का अहंकार, ये सब महाराज परमात्मा, ये वाद विवाद, ये जीव पड़े के है। आत्म चेतन के मन इच्छा इंद्रियां सब ये इच्छा, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो इसको चेतन करो जो मन के अंदर में। महाराज ने कई जगह लिखा है, कबीर साहब ने भी लिखा, जे मन होता काल, ये मन काल है, आत्मा को डुबोने वाला मन, मन को कहो न कीजरे भाई, ज्ञान के वेशो साजरे, मन का कहना नहीं मानना, ज्ञान ज्ञान की जब अणुवे की समझ ही नहीं, आध्यात्मिक निर्णय की, वैरंग निर्णय कौन करता है? मन। आध्यात्मिक निर्णय कौन करता है? सन आत्म चेतन, और उसको वो लगता है वो अभी मन के बसी, सुनने वाला भी और बात। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मन रूपी सर्प का जहर आत्मा पे कब चढ़ता है कि नाग निमन जड़ी नहीं है तब। अगर नाग निमन जड़ी जिसके मुख में होती है तो ये सर्प का जहर नहीं चढ़ता, यानी मन हावी नहीं होता है, मन आत्मा को बंधन में नहीं रखता। अगर मन बंधन में रखता है तो समझो अभी उसके पास नाग निमन जड़ी नहीं। ये सांस जो रखना है ये नाग निमन जड़ी है। नियंत्रण के साथ आत्मा का परमात्मा में मिलना ही मन का रूपी सर्प का जहर चढ़ेगा, ये अपने आप शीतल हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्मा की भक्ति करने के लिए ये अनेक शरीर करता है, पिंड करता है। जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर ले रखा है और अपने आप को गुरु सदगुरु मानते हैं और उनको सबको हल्का मानते हैं, वो महाराज फरमाते नाग निमन जड़ी उनके पास है। वो तो मन रूपी सर्प जबरदस्त विषय रस में लीन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ज्ञानी के मांड में सारा कोई नहीं जी कर पावे रे, एक साथ में सबको पकड़ो तो इतवार ने तो ज्ञानी अर्थ मायसो जोगे अर्थासो में हर ज्ञानी बेरंग पर्चों में रहता, करामात करतू सिद्धाई में फंसा रहता है और शिष्य मूड मूड करके उनको दिखाता रहता है। और मैं इस बेरंग पर्चों से मेरा केवल ज्ञान अलग घट पर्च है, घट में आत्मा को ज्ञान और इधर मन खुशी होना, इंद्रियां खुशी होनी, ये सब बेरंग। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे बेरंग पर्चे बताने वाले जितने भी ज्ञानी हैं यो अनित करे ए देवा पंथ आपनो थापे पंथ आद ब्रह्म को में के जब ब्रह्म ही आप उठापे। ऐसे इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का 4 भुजानाथ का शरीर लेकर के और ये अनित करते और ये बताते इसका अर्थ देवता नहीं, देवता क्यों करेंगे, वो तो आत्मा है, उन्होंने तो शरीर दिया तेरे को, वो अनित्य जो उसका शरीर लेकर के तुम अपना पंथ था, मैं मेरा पंथ ये, मैं राम चले पंथ, तू कर्म से नहीं, ये देवता आगत है, मैं राम से नहीं, अपना पंथ था। और तब पंथ जो आध्यात्मिक निर्णय है, आध्यात्मिक जो केवल ज्ञान है उसको मिटते हैं और खुद ब्रह्म आप बन जाते हैं, खुद माया का शरीर, देवताओं का शरीर और खुद सदगुरु बन जाते हैं। तो सृजन हाथ काजे सिरजो के जाय रचो संसार, ये आप ही सृजन होए बैठा बन बैठा बटफाड़ा। सृजनहार परमात्मा ने तो पिंड में भेजा तेरे को, ये आत्मा परमात्मा में मिलने के, और तो
खुद ही सृजनहार बन के बैठे, सदगुरु गुरु बन के बैठे विद्वान। तो बंटवारा हो गया। अब बंटवारा किसको बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु, उनको छोड़ दो, वो बंटवारा को अड़वे हैं, रोक ऐसे ऐसे। और सुखराम महाराज के गुरु विरमदास जी ने कहा, अरे काम क्रोध लोभ मन लालच के बीचे बटपा हल फल आड़ नाव बजनी का पूर्ण ब्रह्म आधारे मारे बाट देवे बटपारा लोक पंथ अटकावे अमर पुरुष अजोने सायब जुग में संत उपावे। हलफल छोड़ दे, नाव भजनी का सांसों सांस तो घटना का पूर्ण ब्रह्म का आधार ले। तो काम क्रोध लोभ मन लालच ये बंटवारे आत्मा को परमात्मा में रोक रहे, इन बंटवारों को छोड़ दे, ये मोक्ष पंथ जाते को अटका देते। इसलिए अमर पुरुष अजूनी सायब युग में संत नियंचर निज नाम अमर पुरुष है, अजूनी सायब है, दिष्ट मिष्ट में नहीं आता, बोलते भी नहीं है। तुम इस केवल ज्ञान के द्वारा भक्ति करोगे तो ऐसे संतों का केवल ज्ञान ही तेरे को नियंचर की प्राप्ति कराएगा। इसलिए तेरे को परमात्मा की भक्ति करनी है पिंड में आकर के। तो इस प्रकार से इस केवल ज्ञान को गुरु सतगुरु मान करके और केवल भक्ति कर ले और सब प्रपंच को छोड़। जब तक प्रपंच नहीं छोड़ेगा तब तक तू आपका करेगा अपन बंधन के साथ आत्मा यूं राम गुरु राम गुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान से सर्वभगवान ने बड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से राम राम, हारो सबने राम राम राम।